देखिए बच्चे की स्थिति अब आप देख सकते हैं कि सामान्य रूप से थोड़े-थोड़े हो रहे हैं, वरना इनके माता और पिता ने ये समझ लिया था कि हम बचा नहीं पाएँगे क्योंकि इलाज का इतना इनके पास पैसा नहीं था। लेकिन जब डॉक्टर नागेश वासने जी के पास आए, तो उसके बाद इस बच्चे का जीवन बच पाया। यदि आप मान लो दिल्ली में भी कहीं जाओगे किसी छोटे-मोटे प्राइवेट में भी तो कम से कम 1.5-2 लाख का खर्चा आ जाता है। आप किसी बड़े अस्पताल की बात सोचो तो 4-5 लाख रुपए लग गए। ये तो हमारा उद्देश्य यही कि जो भी है यदि हमने समाज से कुछ लिया है तो हम समाज को कुछ लौटाएंगे जी। आज के समय में किसी भी व्यक्ति को एक छोटी सी भी बीमारी हो जाए तो वो परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। उसके मन में तमाम शंकाएं होती हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, लंबी फीस होगी, इलाज का लंबा खर्चा होगा। लेकिन अलीगढ़ में एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर नागेश वासने, न्यूरो सर्जन हैं, जो गरीब मरीजों का निःशुल्क इलाज करते हैं, फ्री में इलाज करते हैं। तमाम बार ऐसा होता है कि बहुत सारी संस्थाओं से डोनेट करा के वो गरीब मरीजों का फ्री में इलाज करते हैं। तमाम ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के मरीज उनके पास आते हैं, देहात क्षेत्र के मरीज उनके पास आते हैं, जिनके पास कुछ भी पैसा नहीं होता, किसी तरह से 2 जून की रोटी कमाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर नागेश वासने भगवान के स्वरूप हैं। उन मरीजों का फ्री में इलाज करके उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ करके वो घर भेजने का काम करते हैं। तमाम ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको जन्मजात रसौली की दिक्कतें आती हैं, जिनके सिर में कभी पानी आ जाता है, जिनके सिर पर कभी गांठ आ जाती है, पीठ की रीढ़ की हड्डी पर गांठ आ जाती है, ऐसे मरीजों का वो इलाज करते हैं। इसलिए डॉक्टर नागेश वासने के पास देश भर के कोने कोने से मरीज आते हैं और जिनका डॉक्टर नागेश जी फ्री में इलाज करके उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ करके भेजते हैं। अब जरा इस बच्चे को देखिए, छोटा सा मासूम बच्चा है, इसके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। माता पिता मजदूरी करते हैं, खेत में काम करते हैं, कोई भी रास्ता नहीं था इलाज कराने का, एक पैसे नहीं थे कि किसी भी तरह से इलाज करा पाए। सारी तरफ से, चारों तरफ से उम्मीदें टूट गई थी। जहां पर भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे, लाखों रुपए इलाज के बताए जाते थे। अंत में डॉक्टर नागेश वासने जी के पास आए, उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरा फ्री में इलाज करेंगे। 3 ऑपरेशन इस मासूम छोटे से बच्चे के हो गए और एक भी पैसा बच्चे के माता पिता से उन्होंने नहीं लिया। डॉक्टर नागेश वासने ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, करीब करीब 500 मरीजों का इलाज निःशुल्क फ्री कर चुके हैं। आज एक ऐसे ही बच्चे की कहानी आप सबको सुनाएंगे, जिनकी कहानी आप सुनेंगे तो आप सबकी आंखों में आंसू आ जाएगा। तो बातचीत इन्हीं से करते हैं, बातचीत इनके माता पिता से पूछते हैं कि कैसे डॉक्टर साहब के पास आए और किस तरह से इनका इलाज संभव हो पाया। जी नमस्ते। नमस्ते जी, क्या नाम है? सनवीर। सनवीर जी, क्या करते हैं? खेती बाड़ी ऐसी मेहनत मजदूरी में करते हैं। कै साल का बच्चा हो गया? ये दूसरी में पड़ गया है। दूसरे में। तो कब पता चला आपको कि ये जन्मजात इसे रसौली की समस्या है? ये पैदा हुआ था तभी। जी। फिर कहाँ गए, किस जगह गए आप? हम ऐसे ही डोले इलाज के लिए? इलाज के लिए जी। आगे डोले, तब इनके पास आए डॉक्टर के पास, जी। तब इनने बताई, तब जी। इनने कराया है। अच्छा, बाहर जैसे गए आप तो कितना इलाज का खर्च बताया लोगों ने, यानी डॉक्टरों ने या फिर बाहर ने? बहुत रुपए मांगे उनने तो। जी। तो फिर हम है पाए नहीं। जी जी। तो फिर ऐसे ही सरदारी तब इनके पास आए हैं। जी जी। अच्छा, ये बताइए, जब पहला ऑपरेशन हुआ तो कैसी स्थिति थी? बहुत खराब थी इसकी। जी। बहुत मतलब ज्यादा। आपको कई बार लगा कि इसकी जान बच पानी? हाँ, खतरे में। जी जी। अब कैसी स्थिति है? क्या ऑपरेशन हो चुके? 3 ऑपरेशन हो गए। जी। अब ठीक बोलता उलता है, समझता हाँ, है? हाँ, खूब बनता है। जी। देखिए बच्चे की स्थिति अब आप देख सकते हैं कि सामान्य रूप से थोड़े-थोड़े हो रहे हैं, वरना इनके माता और पिता ने ये समझ लिया था कि हम बचा नहीं पाएँगे क्योंकि इलाज का इतना इनके पास पैसा नहीं था। लेकिन जब डॉक्टर नागेश वासने जी के पास आए, तो उसके बाद इस बच्चे का जीवन बच पाया और आज ये नॉर्मल स्थिति में है। जी, बच्चे की माँ हैं आप? हाँ, क्या नाम है आपका? सुनीता। जी। क्या नाम है बच्चे का? नागेंद्र। जी, जी, जी। तो बचपन में कै साल की उम्र में या जन्म लेने के बाद ही पता चला आपको कि इसकी दिक्कत है? जन्म लेने के बाद। जी, जी, जी।
आप भी कुछ करते हो कि घर का काम ही करते हैं? नहीं, घर का करते हैं, मेहनत मजदूरी करते अच्छा, खेत बाड़ी में आप भी हाँ। काम मिल जाता है तो करते हैं। हैं? हाँ, कर लेते। क्योंकि 2 लोग हो जाते हैं तो हाँ, थोड़ा तो खर्चा दोनों। निकल पाता है। हाँ, जी, तो जब हुआ, दिक्कतें हुई, तो पैसे ऐसे की इंतज़ाम के लिए फिर कैसे आया कि कैसे करेंगे, इतना बड़ा इलाज है, कैसे कर हम पाएँगे? बाहर से ही लोगों से उठाया पैसा। अच्छा, हाँ, जब लेके आए। जी, जी, जी। इससे पहले भी तमाम जगहों पर आप दिखा चुके होंगे? हाँ, दिखा दी मेडिकल में अच्छा, और फिर यहाँ लेके आई बाद में। जी, तो वहाँ खर्चे ज़्यादा बता रहे थे? हाँ, ज़्यादा बता रहे। जी, तो पहले जब ऑपरेशन हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, यानी 3 ऑपरेशन हो चुके हैं ना? हाँ। तो अब कैसी स्थिति है? अब क्या लगता है कि धीरे-धीरे बच्चा ठीक हाँ, हो अब रहा? तो अब बढ़िया, अब ठीक भी है, हुँ, हुँ। बोलता भी है। पहले रोता था, हाँ, चिल्लाता था। हाँ, रोता नहीं, लिटा दी तो लेटे रहते। जी, हाँ। अब स्थिति मतलब हाँ, अब तो नॉर्मल है और समझता है बातें भी जी, जी, और बोलता है। जी। एक बार बच्चे को देखेंगे कि बच्चे के पीछे जहाँ पर ऑपरेशन हुए हैं और कैसे इनका सिर जो है बहुत बड़ा हो गया था, किस तरह से इनकी स्थिति थी, आप सब समझ सकते हैं। एक छोटा-सा बच्चा और करीब 6 महीने हुए नहीं और उसके बाद लगातार ऑपरेशन होते गए, यानी 2 साल के अभी हैं, 3 ऑपरेशन हो चुका है। लेकिन जैसे पहली स्थिति थी, उस स्थिति से अब बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, वरना इनका जीवन नहीं बच पाता। तो डॉक्टर नागेश वासने जी का पूरे जीवन का लक्ष्य है कि इस तरह के जो गरीब बच्चे हैं, उनका इलाज किया जाए। डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं कि कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, कैसे उनके मन में आया, क्योंकि आजकल डॉक्टर का नाम सुनते ही ये लगता है कि महंगी फीस होगी, ज़्यादा फीस लेंगे। लेकिन डॉक्टर नागेश वासने जी ने ये क्यों स्टेप उठाया और कैसे गरीब मरीजों का इलाज शुरू किया, आपसे बातचीत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। जी, जी। कैसे आजकल तो डॉक्टरों की लंबी-लंबी फीस होती है और गरीब मरीज भी वहाँ से मायूस होकर जाता है। आपने कैसे ये सिलसिला शुरू किया और क्यों गरीब मरीजों का निःशुल्क देखिए, इलाज? एक तो मेरा सोचना ये था कि जो इस टाइप की बीमारी है, जो अच्छा। जन्मजात पानी भर जाता है बच्चों में या रीढ़ की हड्डी में डिफेक्ट होते हैं, जनरली ये क्या लोअर तबके में ही होते हैं, हाँ, क्योंकि ये लोग प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाते नहीं है। प्रेगनेंसी के समय फोलिक एसिड, आयरन की दवाइयाँ नहीं खाते, खाना नहीं खाते, तो इनमें चांसेस होते हैं। तो पहले काफी मरीज आते थे, हम देखते थे परेशान होते रहते हैं, जी। खर्चा नहीं कर पाते, तो फिर बच्चे मैंने देखा है कि उनमें घाव में पानी रिसने लगता है, जी, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, फिर मर जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा ऐसे बच्चों में हम कुछ नहीं, जी, यदि जो मालूम पड़ा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कुछ भी नहीं है, तो हम लोग, हमारी 1-2 लोग संस्थाएं हैं, जी। वो हमें कुछ पैसा दे देती हैं बच्चों के नाम पे, उनसे ले लेते हैं। अच्छा, अच्छा। या किसी पे मान लो कुछ भी नहीं है, हम अपनी अपनी पॉकेट से भी लगा के करते हैं। अच्छा। या कुछ ऐसे भी आते हैं परिवार जो सक्षम होते हैं, तो हम उनसे केवल उनसे दवाई का ही खर्चा लेते हैं, कि जो उनकी बेसिक दवाई है, टाँके हैं, बेहोशी का खर्चा है, तो वो भी ज्यादा नहीं आता, 5-10 हजार रुपये आता है। जी। और यदि और हमारे भी कुछ ऐसे रिलेटिव है, हमारे सीए साहब हैं, अभी अच्छा। उन्होंने भी कुछ पैसे दिए कि ऐसा कोई बच्चा है, तो हम उनका इलाज हम बिल्कुल करें। उन्होंने क्या है, हम पार्टी वगैरह नहीं करेंगे दोस्तों में, उन्होंने हमें 11,000-20,000 रुपए एज ए डोनेशन में हमें जमा करा दिए कि ऐसा कोई भी बच्चा है तो आप उसमें इसको खर्च कर लें। तो ऐसे लोगों की मदद से हम इस तरीके के बच्चों का ऑपरेशन करते रहते हैं। और बच्चों के नहीं, और भी कई मरीज हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मजदूर है उस पर बिल्कुल नहीं है खाने पीने को भी, तो उसका भी हमने निःशुल्क ऑपरेशन और इलाज किए हैं। गरीब परिवारों में क्यों ऐसी दिक्कतें आती हैं, गरीब बच्चों में अक्सर दिक्कतें? देखिए, उसका कारण एक तो वही कि एक तो खाने पीने की कमी, क्योंकि जी। जनरली ये इन बीमारियों को रोकने के लिए जो गर्भवती महिला हैं, जी। उनको गर्भ धारण करने से पहले, जैसे विदेशों में प्लानिंग होती है कि पहले वो फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम खाती हैं, उसके बाद वो प्रेगनेंसी की प्लान करते हैं उनकी देखभाल- अपने। हाँ, भारत में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। और इवन प्रेगनेंसी के बाद भी प्रॉपर, यदि हम जाते हैं कि सरकार ने भी ऐसा नहीं कि काफी इंतजाम कर रखा है कि आयरन, फोलिक एसिड, ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग जाते भी नहीं है, अवेयरनेस उतनी नहीं है, तो उस वजह से इस तबके में ये वाली बीमारियां ज्यादा होती हैं, जिनको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। इन बीमारी को एक कॉमन नाम है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये बच्चे परेशान होते रहते हैं, कई जगह और भी गए। यदि आप मान लो दिल्ली में भी कहीं जाओगे, किसी छोटे मोटे प्राइवेट में भी, तो कम से कम 1.5-2 लाख का खर्चा आ जाता है। आप किसी बड़े अस्पताल की बात सोचो तो 4-5 लाख रुपए लग गए। ये तो हमारा उद्देश्य ही कि जो भी है, यदि हमने समाज से कुछ लिया है तो हम समाज को कुछ लौटाएंगे। जी। पहला ऑपरेशन कब हुआ होगा? पहला मरीज कई साल पहले आया होगा? क्योंकि 500 मरीज करीब हमारा शायद 2013 या 14 से हम लोग ये काम कर रहे हैं, और हर साल करीब 40 से 50 ऑपरेशन हो जाते हैं। जी, जी। अभी भी जैसे 4-5, अभी दिवाली का मौसम था, तो अभी कुछ बच्चों ने कराया नहीं कि हम त्योहार के बाद करेंगे, तो अभी 4-5 बच्चे क्यू में हैं,
तो अब एक बच्चा आज भी, 2 बच्चे आज भी आए थे, उनको अब कल परसों की डेट दे दी है, तो उनका भी अब कल परसों में ऑपरेशन कर देंगे। जी। कभी ऐसे परिवार आए मरीज के कि डॉक्टर साहब मेरे पास कुछ भी नहीं है, खेत बाड़ी कुछ भी नहीं है, मैं तो मतलब पगड़ी भी रखने की स्थिति नहीं है और आप ही सहारा हैं, आप ही हाँ, नहीं, कई बार हुआ, एक बच्चा यहीं पला रोड का था, वो शायद 2014 या 15 की बात है, वो भी इसी तरह की दिक्कत थी। इवन मुझे बच्चे का नाम भी याद है, गोपाल। वो शायद 5 या 7% पे उस जमाने में ब्याज लेके आए थे, तो ब्याज लेकर, हाँ, तो फिर मैंने उनके पैसे वापस कराए। अच्छा। और अपनी तरफ से लगा के उसका इलाज किया। उसकी अम्मा बीच बीच में आके दिखाती रहती है, बड़ी खुश है वो भी। तो यही खुशी चाहिए हमें। जी। तो कई बार ऐसा रहता है कि मतलब ब्याज याद से पैसे लेकर आए, आपको पता चल गया कि ये मरीज, हाँ, तो हम उनके कहते हैं भैया जहाँ से भी तुमने वापस लिए वहां पे वापस कर दो और हम लोग तुम्हारा काम करा देंगे। तो डॉक्टर के पास अगर पैसा आ गया तो वापस होना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन डॉक्टर नागेश वासने कोशिश ये करते हैं कि किसी ने भी अगर ब्याज से लेकर पैसा बच्चे का या मरीज का इलाज कराया या फिर किसी और सदस्य का, तो निश्चित तौर पर जो है उसकी हर हाल में मदद करने की कोशिश करते हैं। तो करीब 500, हाँ, करीब 100-500 ऑपरेशन हो चुके हैं। मतलब जो कई बार हम रिकॉर्ड बना भी नहीं पाते, मैं बता रहा हूँ, जो हमने नाम लिखे हैं करीब 100-500 हैं। उसके अलावा और भी हैं, कुछ बड़े मजदूर था, एक उसके ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया था, एक दिव्यांग था, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, उसका भी ऑपरेशन किया था। उनको तो हमने अभी लिस्ट में लिखा भी नहीं है, तो हाँ, लगभग मान लीजिए 500-525 हो चुके हैं। जी। बहुत सारे, जैसे आप बता रहे हैं, एक नया मुझे अभी सुनने को मिला कि बहुत सारे जन्मदिन है या पार्टी नहीं करते हैं और वो डॉक्टर नागेश को कह देते हैं कि भैया मेरा पैसा आप रखे रहिए, कोई मरीज जाए। हाँ, हमारे ग्रुप में ऐसे काफी लोग हैं। अच्छा। हाँ, एक हमारी पत्नी की बहन है, मौसरी बहन, वो हर साल यही करती हैं, अपनी एनिवर्सरी के दिन का खर्चा जो है मुझे दे जाते हैं कि हमारा इतना खर्चा हुआ तो आप हमारी तरफ से किसी बच्चे को कर दीजिएगा। हमारी सीए साहब हैं, उनके बेटे बहू भी कुछ दिनों पहले कुछ पैसा दे के गए। हाँ, एक हमारी वो एनजीओ है सुनील जी की, एनजीओ हैंड फॉर हेल्प, वो भी कई मरीजों में मदद कर चुके हैं। जी, तो ये मतलब एक सिलसिला शुरू हो रहा है। जी, हाँ, शुरू हो रहा है और अच्छा लगता है कि किसी की मदद हो जाए। जी। तो कई मरीज का जब करते हैं ऑपरेशन और वो बहुत गरीब होता है, तो मन को कभी सुकून, हाँ, इसी बात के लिए तो करते हैं, सुकून रहे। जी। हर एक चीज पैसा नहीं होता। 500 के करीब आपने किए हैं, ऑपरेट किए हैं। कहाँ से मरीज आते हैं, किन जगहों? देखिए, कुछ मरीज बता रहा हूँ, बनारस से हमारे पास 2-3 मरीज आ चुके हैं, प्रयागराज से भी आए हैं, और एक हमारे सीनियर हैं मुरादाबाद में। जब उनको पता चला कि मैं ऐसे करता रहता हूँ, तो वो भी अपने यहाँ के मरीजों को मेरे पास भेजते हैं। करीब 5-6 मरीज वो भी मुरादाबाद से भेज चुके हैं। कुछ मरीज चंदौसी से भी आए हैं, 1-2 मरीज झारखंड से भी आए हैं, हरियाणा से भी काफी मरीज आते रहते हैं। जैसे लोगों को पता चल रहा है तो लोग आते रहते हैं। और यहाँ पे भी एक हमारे सीएम ऑफिस में डॉक्टर मोनाजिर हैं, उनको भी मैंने बता रखा है, तो उन्होंने भी अपने जितने भी आसपास के हॉस्पिटल हैं, सीएससीज हैं, उनमें इन्फॉर्म कर रखा है कि इस तरीके का कोई बच्चा हो तो मेरे पास भेज दिया करें। तो आज के समय में जैसा मैंने बताया कि डॉक्टर नागेश वासने ऐसे गरीब मरीजों के लिए, जिनके जन्मजात रसौली की समस्याएं हैं, जिनके सिर में कई बार पानी आ जाता है, ऐसे लोगों के लिए भगवान हैं। इन्होंने 500 के करीब ऐसे गरीब मरीजों का निःशुल्क इलाज किया है। और खास बात एक है कि उन्होंने जब शुरुआत की तो तमाम ऐसे लोग जो प्रेरित हुए, तमाम ऐसे लोग जो इनसे मोटिवेट हुए, और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टियां छोड़ दी। यानी जन्मदिन की पार्टी में वो होटलों में खर्च नहीं करते हैं, और कोई पार्टी होती है वहां पर वो खर्च नहीं करते हैं, और वो डॉक्टर नागेश वासने जी को पैसे दे देते हैं और वो ये कहते हैं कि ऐसे मरीजों का आप निःशुल्क इलाज करिए। एक बहुत बड़ी व्यवस्था जो है, एक बहुत अच्छी व्यवस्था जो है वो प्रारंभ की है। और इस व्यवस्था में आप अलीगढ़ ही नहीं, पूरे देश के कहीं पर भी कोने कोने में इस तरह की व्यवस्था और डॉक्टर प्रारंभ कर सकते हैं। गरीब मरीजों के लिए, खासकर जो गरीब हों, जिनके पास खेती नहीं है, जिनके पास स्थिति कुछ भी नहीं है इलाज के लिए, जो मजदूरी करते हैं, ऐसे गरीब मरीजों के इलाज के लिए जैसे डॉक्टर नागेश जी ने व्यवस्था शुरू की है, उसी तरह का आप सब भी इलाज कर सकते हैं। कई बार डॉक्टर को कहा जाता है कि भगवान है डॉक्टर, तो सही मायने में अगर कहा जाए तो गरीब मरीजों के लिए डॉक्टर नागेश वासने भगवान साबित हो रहे हैं। और इसीलिए इन माँ बाप के आंखों में चमक दिखाई देती है, और इसीलिए कोई कोलकाता से आता है, कोई झारखंड से आता है, कोई हरियाणा से आता है। यानी अलीगढ़ में
देश के कोने कोने से गरीब मरीज आते हैं जिनका डॉक्टर नागेश वासने इलाज करते हैं। तो डॉक्टर को भगवान के स्वरूप में देखना है तो आप डॉक्टर नागेश जी को देख सकते हैं। डॉक्टर नागेश जी ने जब ये कारवां शुरू किया तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी सपोर्ट में आ गए, सहयोग में आ गए। जैसे डॉक्टर ऋषभ गौतम जी हैं जो फ्री में एनेस्थीसिया देते हैं, डॉक्टर आलोक जी हैं, डॉक्टर विशाल जी हैं, डॉक्टर सुमित जी हैं, साकिर जी हैं, देवेंद्र जी हैं, रुपेंद्र जी हैं। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो फ्री में सीटी स्कैन है, एमआरआई है आदि तरह से हेल्प करने का काम करते हैं। तो डॉक्टर नागेश जी ने कारवां शुरू किया तो सहयोग में तमाम लोग आ गए। कुछ बोलता नहीं है। हेलो, क्या नाम है बाबू? बेटा क्या नाम है? नाम नहीं जानते हो? बाबा पापा बोलते हो? हाँ? अच्छा, राधे राधे बोलते हो क्या? हाँ, अरे तुम तो एकदम गुस्सा कर रहे हो भाई। क्या बोलते हो? चाचा के वो चाचा टॉफी मिल गई आप। चाचा अरे वाह, स्माइल कर रहे हैं। चाचा अच्छा, हंस रहे हो। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे के चेहरे पे स्माइल है, वरना ये दर्द से कराह रहा था, दर्द से एकदम पीड़ित था। इसके चेहरे पे जरा भी मुस्कान नहीं थी। और जब बच्चे के चेहरे पे मुस्कान नहीं है तो माँ बाप कैसे खुश हो सकते हैं, माँ बाप कैसे हंस सकते थे। लेकिन अब माँ बाप को सुकून है कि कम से कम वो अब नॉर्मल तो नहीं है, कम से कम वो इस स्थिति में है कि बोल सकता है और बड़े होकर धीरे धीरे वो ठीक भी हो सकता है। एक ही बच्चे को और एक मरीज को देख सकते हैं, छोटा सा बच्चा है और उसके रीढ़ पर जो है, रीढ़ की हड्डी पर जो है एकदम फोड़ा सा निकला हुआ है। ये भी डॉक्टर नागेश वासने जी के पास आए हैं, उनके परिवार से जानते हैं कि कैसी स्थिति थी, किस कंडीशन में ये स्थिति हुई और कैसे वो डॉक्टर नागेश के पास पहुंचे। जी, क्या नाम है? वर्षा बच्चे की माँ है जी। बच्ची का क्या नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। कितने महीने की है ये? 3 महीने में चल रही है अब। अच्छा, तो कैसे जन्म से ही पता चल गया था कि इसको दिक्कत है? हाँ, ना पैदा हुई जब। अच्छा, तो कैसे पहुंचे डॉक्टर नागेश जी के पास? मित्तल ने हाँ, मित्तल ने बताई। अच्छा, तो यहाँ आए तो परिचर्चा का कुछ पैसा ऐसा नहीं, पड़ा? कुछ नहीं अच्छा, ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं डॉक्टर साहब? जी, ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। तो ऑपरेशन का पैसा ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं, मना कर रहे हैं। जी, तो अब ऑपरेशन कराना है? जी, ऑपरेशन ही करवाना है अब। जी जी। बच्चे के पिताजी से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? कौशल। कौशल, करते क्या हो? मजदूरी। मजदूरी से ही सारा खर्चा पानी करते हैं। हाँ, कहाँ से हैं आप? किस जगह? दिवाई से। दिवाई से। तो एडमिट करके फिर तुरंत ऑपरेशन कराना है? हाँ हाँ दिवाई से तो सब सामान वामान लेकर आए हो? जी। जी। तो ये देखिए पूरा सामान वामान लेकर आए हैं और ऑपरेशन के लिए, क्योंकि बच्चे ज्यों-ज्यों बढ़ती जाएगी, उम्र बढ़ती जाएगी तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत दिक्कतें होंगी। तो इसलिए तुरंत डॉक्टर नागेश जी के पास आए हैं। एक पैसा अभी तक पर्चे का नहीं लगा, ऑपरेशन में कितना खर्च आएगा वो भी नहीं बताया, क्योंकि डॉक्टर नागेश जी के पास तमाम ऐसे लोग हैं जो मदद करते हैं, जो सहयोग करते हैं। और कई बार डॉक्टर नागेश जी खुद ही निःशुल्क फ्री में ऑपरेशन करते हैं। तो ऐसे मरीजों के लिए भगवान है डॉक्टर नागेश वासने, जो फ्री में इलाज करके इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को जीवन देने का काम करते हैं। बच्चे के दादाजी हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस उम्मीद के साथ डॉक्टर नागेश जी के पास आए इलाज कराने के लिए। जी हिम्मत जी। तो डॉक्टर साहब ने ये कही है कि हम बिल्कुल फ्री इलाज करेंगे। अच्छा और जो साथ आओगे तो हम खाना भी फ्री देंगे। जी। ये कही है हमसे तो। हाँ हाँ हाँ। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। जी जी जी। मतलब आपको अभी तक जो है कोई खर्च नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। और इलाज के लिए भी कह दिया है कि पूरी तरह से मदद करेंगे। पूरी तरह से। और दवा गोली का कोई पैसे नहीं। अच्छा, अगर इतने गरीब हो तो खाने पीने की भी व्यवस्था हाँ, करेंगे। खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। जी जी जी। ठीक। क्या करते हो आप? हम करते हैं मजदूरी। अच्छा, आप भी? हाँ। बेटा पिता हाँ, सब? सभी। मतलब जैसे तैसे करके घर का खर्च चला पा रहे हो? बस 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 ठीक। जी। हाँ। तो ऐसे तमाम नाउमीद जो मरीज या परिजन तीमारदार हो जाते हैं, उनके लिए डॉक्टर साहब सीधे तौर पर कहते हैं जरा भी चिंता मत करो, जरा भी घबराओ मत, हम पूरा इलाज उसका करेंगे ठीक तरीके से। खाने पीने तक की अगर स्थिति नहीं हुई तो वो भी यहाँ पर व्यवस्था करेंगे, लेकिन बस केवल ईमानदारी से आप डॉक्टर साहब के पास आइए, अपनी सारी चीजें आप बताइए
तो फिर निश्चित तौर पर यहाँ से इलाज आपका एकदम फ्री में निःशुल्क होगा। तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो डॉक्टर साहब को डोनेट भी करती हैं, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब व्यवस्था जरूर करेंगे।